क्वेश्चन नंबर 31 है फाइंड वी आर एंड आर। वी आर एंड आर कहाँ गिवन है? ये वी आर और आर सेम क्वेश्चन है ना। देखो यहां पर भी वी आर और आर फाइंड करना था, बट उसके पहले वी आर भी तो फाइंड करना ही था। इस क्वेश्चन में हमसे दोनों चीजें पूछ ली है, वी आर और आर। अब ये जो डायरेक्शन है, अब आप बोलोगे सर यहां पर तो उल्टा सीधा हो रहा है, हम तो बात हजम नहीं आ रही है, क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया क्या? क्योंकि करंट 2 एम्पेयर नेगेटिव से एंट्री करवा रहा है, तो क्या हम बदल दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन ने जो दे दिया सो दे दिया, उसको अपने को अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, उसने दिया है, उसने माइनस से एंटर कराई है, तो हमारे पास क्या है? मैथमेटिक्स से हम उसको माइनस के साथ में लिख देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पोलरिटी ऐसा दिख जाए ना, गलत टाइप की दिख रही है, तो भी आपको अंदर से आएगा चेंज कर दे, बाकी चेंज नहीं करना है। जो क्वेश्चन में जो भी गिवन है पोलरिटी डायरेक्शंस, उनको छेड़खानी नहीं करना है, उनको उन्हीं डायरेक्शन के साथ में सॉल्व करना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, इसका मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज पता लगेगा, वो करना होगा। वोल्टेज के साथ साथ हमें करंट भी पता करना होगा, करंट के साथ साथ हमें केवीएल लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करना है। तो जहां जहां हमें कुछ गिवन डेटा है उससे अच्छा इंडिपेंडेंट भी है वीएक्स, और इस वीएक्स का यहाँ पे रिलेशन है ना, क्लू गिवन है। देखिए डिपेंडेंट के साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये 6 एम्पेयर अगर जा रहा है, ये 2 आ रहा है, तो अगर मैं ये I1 करंट मान लूँ थोड़ी देर के लिए और KCL, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? I1 भी मत मानो, डायरेक्टली आप तो लिख सकते हो 8 एम्पेयर, क्योंकि दोनों आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है, तो 6 और 2 8 है ना। चाहो तो KCL से करके भी देख लो, 8 एम्पेयर आ रहा है। तो ये चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी आसान हो गई कि सर 8 एम्पेयर तो हम बड़ी आसानी से लेके आ गए। अब बस मुद्दा क्या है? VR निकालो, KVL घूमो, काम खो जाएगा हमारा। अब इसको KVL घूमने के लिए हमें इस लूप में घूमेंगे, क्योंकि हमें इस आउटर लूप में नहीं घूमना है, क्योंकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता है। बट हालांकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी दोनों की दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, तो यही VX ही कहलाएगा। बट हमें कोशिश करना है KVL इसी में, करंट सोर्स से बचना है। अभी यहाँ तो खैर सेम ही वोल्टेज है, बट कभी और कहीं आ जाए, कॉन्सेप्ट तो बना लेना, करंट सोर्स से बचना है। चलो, तो अब हमें KVL ऐसे घूमना है। ऐसे KVL घूमते टाइम पे हमें VX की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो VX की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब VX की वैल्यू भी बड़ी आसानी से पता हो जाएगी कि VX इक्वल टू कितना है यहाँ पे 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, तो कितना हो गया? 200 हो गया, 200 हो गया। बट करंट का जो डायरेक्शन है आपका, करंट का डायरेक्शन जो है वो आपका निगेटिव से एंट्री ले रहा है, निगेटिव से एंट्री ले रहा है, इस वजह से हमने माइनस लगा दिया। करंट हमारा कहां से एंट्री ले रहा है? निगेटिव से एंट्री ले रहा है, इस वजह से हमने क्या कर दिया? माइनस लगा दिया। क्योंकि जो वोल्टेज है VX इस पोलरिटी के साथ करंट गलत जगह से एंट्री ले रहा है, इस वजह से वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर जब लिखना था, तो हमने ये बोल सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि हमने ये माइनस लगा दिया ताकि हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन सही आए, ऐसा भी बोल सकते हो। बट इसको बोलने से अच्छा है कि हमने क्या किया, ये VX की पोलरिटी बदल दी। VX की पोलरिटी ओरिजिनली नहीं बदली है हमने, इसी पोलरिटी के साथ हमने लिखा है माइनस, इसी पोलरिटी के साथ में माइनस साइन लगा दिया। प्लस कब होता? अगर ये हम पलट देते तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी। ये पलट देते हम तो माइनस, क्यों नहीं पलटा हमने? क्योंकि ये क्वेश्चन वालों ने, क्वेश्चन सेट करने वालों ने, प्रोफेसर ने दिया है हमें, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमने एज्यूम नहीं किया है, ये उनका अजम्पशन है। इस वजह से उनके एजम्पशन ऐसे प्लस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इस अजम्पशन के साथ में वोल्टेज क्या आएगा आपका? माइनस के साथ में आएगा, क्योंकि करंट माइनस से एंटर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे 6 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, तो इधर वापस से 8 एम्पेयर, देखो 8 एम्पेयर एंटर कर रहा है, 8 एम्पेयर वापस जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमें VX आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, बस KVL घूमना है। KVL फटाक से घूम जाते हैं, काम हमारा आसान हो गया। ठीक है, तो मैं KVL प्लस VX, KVL घूम रहा, अभी VX की वैल्यू नहीं रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा ये? -8 इंटू 50, उसके बाद -10 VX। ठीक है, उसके बाद में हमारा -1200, इसको थोड़ा सा इस साइड में ले, -200, उसके बाद में माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारा VR, ये तो निकालना ही है हमें, इक्वल टू 0।
अब देखो ये कितना हो गया, -10 Vx में से एक Vx तो -9 Vx, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8 शून्य 0, 8 पंजे 40, 400 -1200 इक्वल टू VR उधर चले गया। अब देखो -9 और Vx की वैल्यू कितनी है, -200, और ये कितना हो गया 1600 इक्वल टू VR। तो ये कितना, 9 दूनी 18 और प्लस का तो 1800 -1600 इक्वल टू VR। तो VR की वैल्यू कितनी हो गई, 200 वोल्ट हो गई, ठीक है। VR की वैल्यू कितनी हो गई, 200 वोल्ट हो गई। अब VR की वैल्यू पता चल गई हमें, 200 वोल्ट पूछा भी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें पता करना है तो VR डिवाइडेड बाई R, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई R, तो ये हो जाएगा 25 ओम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये साइन कन्वेंशन में किस तरीके से खेलना है वो आपने सीख लिया है, ठीक है। मजा आया। तो हमने क्या किया, जो हमारे मन मुताबिक नहीं था इसलिए हमने माइनस पुट कर दिया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं करी। तो डायरेक्शन चेंज करने में बहुत सारी चीजें गड़बड़, क्योंकि देखो कर सकते हो डायरेक्शन चेंज, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट उसके साथ में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है फिर। तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि क्वेश्चन में जो गिवन डायरेक्शन और पोलरिटी है उसको छेड़खानी नहीं करना है, उसको छेड़खानी नहीं करना, उसके साथ ही हमें आंसर लाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड आई। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल है बट मजेदार है। आई करंट निकालना है। अब देखिए यहां पर आई आपको करंट निकालना है, तो यहां पर हमें वोल्टेज चाहिएगा प्लस और माइनस। ये वोल्टेज V1 थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, ये वोल्टेज पता चल गया तो काम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये सर पैरेलल में है, तो क्या हम यहां पे 60 वोल्ट कर दे। ये जब पैरेलल में है तो यहां पे कितना कर दे हम लोग, 20 वोल्ट कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो आई करंट अगर यहां एंटर कर रहा है तो वापस लीव भी तो आई करंट ही करेगा, है ना। आई करंट एंटर कर रहा है तो लीव भी आई करेगा। तो इसका मतलब है कि केवीएल अगर हम यहां पे घूम जाएं तो काम हो जाएगा। केवीएल घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 2 इंटू आई, है ना। 2 इंटू आई, यहाँ का वोल्टेज V1 क्या है, 2 इंटू आई माइनस 20 और प्लस माइनस -3i इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 20 गया तो कितना हो गया, ये आपका 40 और i इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 है 40। 8 एम्पेयर इज द आंसर, 8 एम्पेयर इज द आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ होती है। जब आप नोडल सीख जाते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट नोडल जब सीख जाते हैं तो इस क्वेश्चन को कहाँ गड़बड़ करते हैं, वो ये सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने इधर कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर ये 60 वोल्ट है तो ये नोडल 60 वोल्ट नोडल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 20 वोल्ट नोडल हो जाएगा, तो करंट आई कैसे निकल जाएगा, आई ऐसे निकल जाएगा 60 माइनस 20 हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 20 एम्पेयर। ऐसे कर ले जाएंगे अगर आप नोडल सीख गए तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या आगे का नोडल सीखे ही नहीं क्या, इसके लिए मिस्टेक होगी। नहीं, सीखना तो जरूरी है क्योंकि दूसरे क्वेश्चन भी करना है हमें। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये आपका जो आंसर आया है इस क्वेश्चन में ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नोडल इस नोड का 60 वोल्ट लिखने से पहले या इस नोड का 20 वोल्ट लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ग्राउंड पोटेंशियल कहां पर है। ग्राउंड पोटेंशियल अगर सपोज करो आपने ये एज्यूम किया, पूरे सर्किट में एक ही ग्राउंड होता है, अगर ये ग्राउंड पोटेंशियल एज्यूम किया है तब तो 60 सही है, बट उस केस में यहां का पोटेंशियल ग्राउंड नहीं रहेगा। तो अगर यहां का पोटेंशियल ग्राउंड नहीं रहेगा तो ये 20 वोल्ट भी लिखना सही नहीं है। तब उस केस में अगर ग्राउंड यहां है तो 60 सही है, 20 सही नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि देखिए अभी हमने सीखा था ना कि अगर आपके 2 पॉइंट है ना, एक ब्रांच के अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस आपका एक ही ये वोल्टेज सोर्स है, पॉइंट देखा था ना हमने, पॉइंट कि ये हमारा अगर ये 10 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस और नीचे ग्राउंड होगा, एक 0 वोल्ट होगा, तभी इसका हम पोटेंशियल ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है। तो यहां पर अगर और हमें ये भी पता है कि आने वाले टाइम में बताऊंगा भी सही कि सर्किट में सिर्फ एक ही ग्राउंड हो सकता है, मल्टीपल ग्राउंड नहीं हो सकते हैं, है ना। मल्टीपल ग्राउंड का मतलब है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मल्टीपल ग्राउंड का मतलब क्या है। आप बोलोगे सर मल्टीपल ग्राउंड में तो ये अगर एक ग्राउंड है फिर सर्किट जा रहा है तो ये ग्राउंड है, ये मल्टीपल नहीं है, ये एक ही पोटेंशियल है दोनों के दोनों, ठीक है, इसको मल्टीपल नहीं बोलते।
तो यहां अगर ग्राउंड एज्यूम किया तो 60 सही आपने लिखा है, बट 20 सही नहीं लिखा है। और अगर ये ग्राउंड पोटेंशियल मान लिया है तो ये 20 सही होगा, 60 सही नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन सही कब होता। ये क्वेश्चन आपका सही, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं सब। ये क्वेश्चन आपका I इक्वल टू 20 एम्पेयर कब सही होता, अगर यहां पर आपको ये 3 ओम गिवन नहीं होता और यहां पर एक लाइन खींची रहती, सिंपली एक लाइन। उस केस में क्या हो जाता, ये पूरा का पूरा ग्राउंड पोटेंशियल हो जाता, पूरा का पूरा ग्राउंड पोटेंशियल हो जाता। उस केस में 60 सही था, 20 सही था, और ये हमारा सॉल्यूशन भी सही है। तो एक एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस हटाने की वजह से आपका आंसर बदल गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में ये 3 की वजह से ग्राउंड की क्लियरिटी नहीं है, ग्राउंड पोटेंशियल कहाँ माने, उस हिसाब से हम नोड के वोल्टेजेस नहीं मान सकते थे। तो उसके हिसाब से इस सर्किट को अगर एज्यूम करें तो ये हमारा आंसर सही है। और ये मेथड आपकी तब अप्लीकेबल है जब ये कॉमन एक ग्राउंड रहे, ग्राउंड पोटेंशियल, तभी हम दोनों नोड के वोल्टेजेस ऐसे लिख सकते हैं। मजा आया? तो अब ये आंसर इस सर्किट के लिए सही है। तो जैसे ही हमने एक एलिमेंट हटाया आपके आंसर बदल गए। मजा आया ना? तो ये ग्राउंड पोटेंशियल का रोल है। आगे जब मैं नोडल एनालिसिस वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तब आपको एक ग्राउंड, इसको रेफरेंस पॉइंट बोले, रेफरेंस नोड बोलेंगे असल में। तो ये रेफरेंस नोड क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, ये सब नोडल एनालिसिस में बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इफ VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट, गेट 2012 का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको शुरू में गेट के क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा, क्योंकि मैं अपने वाले जो क्वेश्चन छांटे हुए हैं वो कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे मेरा ज्यादा फोकस। गेट के क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, कराऊंगा। गेट के क्वेश्चन भी इनफ जो अच्छे लेवल के होंगे वो कराऊंगा, बाकी आपके लिए भी छोड़ूंगा, नहीं तो सारे मैं ही करा दूंगा। आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, इधर उधर की बुक से या कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। आपका लेवल यहां सेट कर दूंगा, क्योंकि गेट के जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो यहां है। तो अगर यहां के सेट लेवल को अगर आप अचीव कर लोगे तो ये लेवल तक के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे, और मेरा सीरीज पढ़ने के बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट देन VC माइनस VD इज। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। VA माइनस VB कहां है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। VA और VB यहां पर है, और ये अगर पॉजिटिव, VA पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है, तो ये 6 वोल्ट यहां पे है। और फिर पूछा आपसे कि VC और VD के बीच में कितना रहेगा। ठीक है, तो यहां से एक बात, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 6 वोल्ट गिवन है, गिवन पे फोकस करना है आपको। वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस है, तो करंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वोल्टेज 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर हो गया। तो 3 एम्पेयर अगर करंट एंटर कर रहा है इस सर्किट में पूरे में, जिसमें कुछ भी हो रहा, मुझे क्या पता बाहर कितना निकलेगा, वापस 3 एम्पेयर ही निकलेगा। बाहर कितना निकलेगा वापस, अगर इस सर्किट में कुछ भी हो रहा होगा, मुझे नहीं मतलब उसमें अंदर क्या डिवीजन चल रहा है, बट मैं अगर एंटर 3 एम्पेयर कर रहा हूं तो लीव भी कितना करूंगा, 3 एम्पेयर करूंगा। और 3 एम्पेयर मैंने लीव किया, तो यहां पर अगर KCL लिख दूं तो यहां पे जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, 2 इनकमिंग है और एक आउटगोइंग, मतलब कि 5 एम्पेयर, 2 + 3 कितना हो गया, 5 एम्पेयर हो गया। तो अब जरा इसको यहां पे देखिए, यहां पर क्या ये ऐसा दिख रहा है मुझे, ये कुछ ऐसा, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाया है ना, दोनों सेम ही पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल तो सेम है। तो कितना हो गया VC पॉइंट, और ये हमारा VD पॉइंट, और इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है 5 एम्पेयर, ये है 1 ओम, तो प्लस माइनस कितना हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, और अब अगर हमें लिखना हो, इसको लिखना हो बहुत बेहतर तरीके से, तो प्लस किसके साथ में जुड़ा है, VD के, और माइनस किसके साथ में जुड़ा है, VC के। तो VD माइनस VC इक्वल टू कितना आया 5 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है, VC माइनस VD पूछा है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, VC माइनस VD इक्वल टू 5, और ये माइनस उस साइड में चले जाएगा, तो VC माइनस VD कितना हो जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अदरवाइज आजकल अगर ये क्वेश्चन आता तो ऑप्शन में +5 भी गिवन होता, अदर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिना सोचे समझे लगा देते। था ना मजेदार क्वेश्चन, दिखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, बट हमने वही हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं
गया है तो वापस आएगा, गया है करंट तो वापस आएगा, और वापस आके मिल के केवीएल केसीएल लगाया, करंट फ्लो कराया, पोटेंशियल ही तो ड्रॉप निकालना है, वो निकाल लिया, पोलरिटी का ध्यान रखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड आई एंड वी। आपको क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करना है और आई फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, और यहां पे सोर्सेस सारे के सारे कौन से? इंडिपेंडेंट सोर्सेस गिवन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर देखिए, इस नोड पे खड़े हो, केसीएल अगर आई निकालना है तो केसीएल के बारे में सोचेंगे हम लोग, वी निकालना है तो हम केवीएल के बारे में सोचेंगे। इतना तो अब सेंस बन गया है ना आपको। तो अगर मैं यहाँ केसीएल लगाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये 1 एम्पेयर इधर आ रहा है, ये आई करंट उधर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट लिखना चाहूँ, यहाँ पे करंट लिखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं I1 करंट एज्यूम कर लेता हूँ, I1। तो क्या मैं इस पॉइंट पे केसीएल लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? केसीएल एट ए, तो इनकमिंग कितना है 1, आउटगोइंग कितना है I प्लस I1, तो I1 करंट कितना आएगा? 1 माइनस I, दैट इज I1 करंट। कोई बात नहीं बन रही क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या है? अननोन है। इधर वोल्टेज भी वैल्यू गिवन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो यहां पर बी पॉइंट है, यहां से कुछ बात बनाने की कोशिश करते हैं। केसीएल एट बी लिखे, अगर हम लोग केसीएल एट बी लिखें तो इनकमिंग यहां पे सब कुछ गिवन है। थोड़ी देर के लिए मैं करंट ऐसा I2 करंट एज्यूम कर लेता हूं, डायरेक्शन। तो यहां पर इनकमिंग कितना है? I2 प्लस I इक्वल टू आउटगोइंग कितना है? 3, तो I2 कितना आ जाएगा? 3 माइनस I हो जाएगा। यहां से भी बात नहीं बन रही क्योंकि यहां पर भी 2 अननोन है, यहां पर भी 2 अननोन है। ठीक है, यहां पर भी क्या है? आपके 2 अननोन है। अब I कैसे निकाले ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं केवीएल घूम जाता हूं थोड़ी देर के लिए, कि यहां पर वोल्टेज पोलरिटी प्लस माइनस इस करंट के हिसाब से देखें और इस करंट के हिसाब से देखें, तो वोल्टेज पोलरिटी कुछ इस तरीके से, और यहां पर वोल्टेज पोलरिटी प्लस और माइनस है। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं यहां पे केवीएल घूम जाता हूं तो ये I1 I2 दोनों के दोनों करंट जो है वो इन फॉर्म ऑफ I है। तो क्या मैं केवीएल घूमूंगा तो मेरा एक ही अननोन बचेगा? घूम के देख लेते हैं जल्दी से, है ना। केवीएल घूमे अगर हम लोग, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां से गए तो -12 इंटू I1, ठीक है, उसके बाद वापस गए तो -8 इंटू I2 और +4 इंटू I इक्वल टू 0। तब I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दे अगर हम लोग यहाँ पे, तो -12, I1 कितना है हमारा? I1 है 1 माइनस I, ठीक है, और I2 कितना है? ये है 3 माइनस I प्लस 4I इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और एक ही अननोन, बड़ी ध्यान से सॉल्व करना। तो -12 प्लस 12I, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 24 प्लस 8I प्लस 4I इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, है ना, देख लेते हैं, 12I, 8I और 4I, तो 12 और 8 20 और 24, तो 24I हो जाएगा। और यहाँ पे 12 और 24 कितना हो गया? 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 उस साइड में, तो I आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 36, तो ये हो गया 1.5 एम्पेयर। तो I तो हमारा आ गया है 1.5 एम्पेयर, I आ गया है हमारा 1.5 एम्पेयर। अब हमें क्या निकालना है? V निकालना है, V निकालना है। बेटा देखो कितना खूबसूरत, हम लोगों ने क्या किया, I1 और I2 एज्यूम किए थोड़ी देर के लिए, जैसे हम लोग सिस्टमेटिक चलते हैं, बट हमें पता चला कि एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है, हम केवीएल घूम गए, ठीक है, केवीएल घूम गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये V निकालना है। अब देखिएगा, V निकालने के लिए मुझे केवीएल घूमना पड़ेगा। तो मैं अगर केवीएल ऐसे घूमता हूं, ऐसे पाथ में, तो यहां पर देखिए, यहां पर I1 है तो यहां का वोल्टेज तो पता चल गया मुझे, ये तो चलो पता चल गया, बट इसके अक्रॉस हमारा अननोन है। तो इसका मतलब अगर मैं इस लूप में घूमूंगा तो मुझे V के साथ में ये भी अननोन है, तो एक इक्वेशन 2 अननोन हो जाएंगे, तो यहां से मेरी बात नहीं बनेगी इस लूप से। दूसरे में कहां घूमूं? अगर मैं ऐसे घूम जाता हूं,
तो यहां भी अननोन है, ठीक है, और यहां तो मैं निकाल लूंगा बट यहां भी तो अननोन है। मैंने पहले लूप में घूम के ये पता किया कि मुझे अगर V निकालना है तो ये वोल्टेज मुझे पता, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता होगा तभी कर सकता हूं, बट मुझे इसको वोल्टेज निकालना है तो अगर मैं ऐसे लूप घूमूं तो यहां पर भी तो अननोन है, तो इसका मतलब इस लूप में भी अगर मैं KVL लगाता हूं तो 2 अननोन मिल रहे हैं मुझे। और कौन से लूप में निकाल सकता हूं अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है मुझे, क्योंकि इसके अक्रॉस निकल जाएगा तो यहां निकल जाएगा। अगर मैं ऐसे आउटर लूप घूम जाता हूं, ऐसे आउटर लूप घूम जाता हूं, तब भी मुझे क्या है, यहां ये अननोन के साथ साथ यहां का भी अननोन है। मतलब क्या बात नहीं बन रही है क्या, क्योंकि यहां से भी 2 अननोन आ रहे, यहां से भी 2 अननोन आ रहे, इस KVL में घूमे, इसमें घूमे, आउटर में घूमे, सब जगह हमें 2 अननोन नजर आ रहे। और कौन सा पाथ हो सकता है आपके हिसाब से? चलो ऐसे घूमने की कोशिश करें, ये ऐसे वाले में, इस वाले में भी दोनों अननोन है। इसका मतलब क्या V पॉसिबल ही नहीं है? जी हाँ, V निकालना पॉसिबल नहीं है इस केस में, V नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल मिला के एक ही इक्वेशन बन रही है, एक ही इक्वेशन बन रही है और अननोन हमारे 2 हो रहे हैं, इसलिए V निकालना पॉसिबल नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर निकाल देंगे, कैसे नहीं निकलेगा, इधर से घूमेंगे तो एक अननोन आ जाएगा, इधर से घूमेंगे तो एक अननोन आ जाएगा। नहीं, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो V हमारा नहीं निकल सकता, क्योंकि V के लिए कोई भी आप KVL लूप घुमाओगे तो उसमें आपको 2 अननोन मिलेंगे। इस वजह से हम लोग एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं कर सकते, तो V निकालना पॉसिबल नहीं है। सो एट दिस नोट ये लेक्चर हमारा फिनिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, और अभी सिर्फ KVL, KCL और ओम्स लॉ के बेस्ड पे ही हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, और उन्हीं में इतना हम लोगों ने आनंद लिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग बिल्डिंग हो रही है, अभी हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग। अभी हमें फाइनल आंसर निकालने के पीछे नहीं भागना, अभी हमें अप्रोच के पीछे भागना है। हमें शुरू की 2 से 3 स्टेप सही डायरेक्शन में अगर आपने लिख दी तो मेरे लिए अभी आप बहुत अच्छा नेटवर्क सीख रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन देख के 2 से 3 स्टेप अगर सही लिख दी, जिसे मैं लिख रहा हूं, तो आप नेटवर्क बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ये मान के चलिएगा। और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, जितने क्वेश्चन कराऊं उनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और बाकी है अभी हमारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन KVL, KCL और ओम्स लॉ के बेसिस पे, और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अच्छे वाले, और उसके साथ साथ कुछ गेट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। आप कंपेयर करिएगा जो हमने क्वेश्चंस करे और गेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप गेट के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में अगली मेथड पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, चाहे एक लेक्चर और लगे हमें, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।